ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज बड़ा ही शानदार मौसम हो रखा है बारिश का, पर आप जो यहाँ बैठे हो तो आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे बच्चे आज ऑनलाइन है कंप्लीट। तो हम लोगों ने सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 किया था और मैंने आपको पूरा पार्टनर्स लोन का कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 करे थे। ये किस टाइप का क्वेश्चन था? ये किस टाइप का क्वेश्चन था, एक बार आप वापस से चेक कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि या तो पेमेंट हो जाएगा हाथों हाथ, इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा, या फिर पेमेंट होगा फ्यूचर डेट में। अब फ्यूचर डेट में पेमेंट के दो टाइप थे। एक साथ इकट्ठा पेमेंट कर देंगे, एक लमसम पेमेंट कर देंगे फ्यूचर डेट पे। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन तो आपके आएगा नहीं। क्वेश्चन आएगा आपके कि पेमेंट हो रहा है फ्यूचर डेट में, वो भी किस में हो रहा है पेमेंट? इंस्टॉलमेंट में। इस टाइप का क्वेश्चन आपके 100% अगर आएगा तो इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाला है। ठीक है। तो अब देखना, इसमें मैंने बताया था आपको दो केस हैं। एक तो व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट गिवन, ओनली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 38 किया था इसी टाइप का, जहां पे आपको क्या गिवन था? क्या गिवन था? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। याद है कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था 38, इसमें क्या था कि बोले साहब देना 3 लाख है, पर कितनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट का वो नहीं दिया। इसने बोला 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो अपन ने अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट खुद ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। जब भी हम खुद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ब्याज जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब। अब इसी फैमिली के अंदर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। तो सबसे पहले काम करते हैं 38 के बाद इसी टाइप को कवर करते हैं, और अपन चलते हैं सर इसी टाइप को कवर करने के लिए 41 में। तो सर ये जो बचे वो कब कराओगे? ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले अभी करेंगे 41। सारे बच्चे चेक करिएगा प्लीज। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये, इसको आप एलडीआर मार्क कर लेना। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन, ए प्लस इंपॉर्टेंट जो भी। हरीश, परेश, महेश 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 5:4:1। परेश रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2026 को। ठीक है। इसकी कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2025 को 80,000। 25-26 में, 25-26 में ही विड्रू 5,000। ही वॉज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 100 ऑन ड्रॉइंग। सुनना क्या हो रहा है। ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 25 को। ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 25 को। ठीक है। रिटायर कब हो रहा है? 31 मार्च 26 को। तो ये पूरा साल है। अब मुझे 1 अप्रैल 25 की, अब मुझे 1 अप्रैल 25 की, 1 अप्रैल 25 की कैपिटल गिवन है कितनी? 80,000। और इस पूरे साल भर में इसने कितनी ड्राइंग करी वो भी गिवन है, तो वो लेस करना पड़ेगा कैपिटल से। और इस ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी लेस करना पड़ेगा कैपिटल से। और क्या क्या देना पड़ेगा साल भर का? ये बोल रहा है भाई साहब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे साल भर का प्रॉफिट देना पड़ेगा, गुडविल जो रहेगी 31 मार्च 2026 के दिन, उस गुडविल का जो परेश का हिस्सा बनता है वो परेश का हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन के अंदर जो इसका प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनता है वो भी देना पड़ेगा। वो तो कॉमन सी बात है, मतलब जो अपने को पता है सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्या क्या देना पड़ता है रिटर्निंग पार्टनर को? एक तो कैपिटल बैलेंस, एक लोन उसने अगर दे रखा तो वो देना पड़ता है, और क्या देना पड़ता है? पुराने रिजर्व्स वगैरह में हिस्सा देना पड़ता है, और रिवैल्यूएशन में गेन लॉस देना पड़ता है, और प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टिल द डेट ऑफ डेथ या टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट देना पड़ता है। क्या क्या माइनस करना पड़ता है? अच्छा, गुडविल का शेयर भी देना पड़ता है। क्या क्या माइनस करना पड़ता है? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस करना पड़ता है, और ड्राइंग माइनस करनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करनी पड़ती है, लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ माइनस करना पड़ता है, पुराने एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर हिस्सा लेस करना पड़ता है, और अगर रिवोल्यूशन में लॉस हो गया तो वो भी लेस करना पड़ता है, और ओल्ड गुडविल है तो वो भी लेस करना पड़ता है। और फिर जो फाइनल बैलेंस आता है उसका अपन क्या करते हैं, या तो इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं या फिर फ्यूचर डेट पे पेमेंट कर देते हैं। ये कहानी सेट है ना? पता है ना सबको? तो बेसिक ओके। तो दी पार्टनरशिप डीड ने बोला कि भाई कैपिटल भी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है। अब हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये बता भाई करना क्या है साफ साफ। ये बोल रहा है परेश का बनाओ पहले तो कैपिटल अकाउंट, और फिर जब तक परेश के पैसे को पे नहीं कर देते हम लोग तब तक क्या बनाओ? उसका लोन अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं परेश का कैपिटल अकाउंट, ताकि ये जाने कि परेश का अमाउंट ड्यू कितना था।
जो भी बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, वो बच्चे आप साथ साथ में इसको लिख के करना। अगर आप सिर्फ देखोगे तो आंसर आपका नहीं बनने वाला, समझ में भी आपको नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले परेश की कैपिटल कितनी थी ओपनिंग, बताओ भाई साहब। लो बनवाओ ये अकाउंट, बहुत बार बना चुके हो आप लोग। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल के दिन? 80,000। साल भर की ड्राइंग भी दी हुई है तो ड्राइंग लेस कर देंगे, डेबिट साइड में आ जाएगा। कितनी थी ड्राइंग? 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस कर देंगे, वो भी निकाल के दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100। 100 दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो लेस कर देंगे। अच्छा, एक बात समझ में आ गई कि अगर ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तभी तो इंटरेस्ट अपन ने चार्ज किया होगा, और आपको पता है कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट से कैपिटल हाथों हाथ कम नहीं होती है। तो इसका मतलब साल भर कैपिटल कितनी रही होगी? 80,000 ही रही होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किस पे देना है? 80,000 पे देना है। तो आप मुझे बताओ कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बोले 10%। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $8,000 आ गया। आगे देखो और क्या क्या बोला है। तो ये बोला भैया कि पूरी फॉर्म का प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ, पर 25-26 में प्रॉफिट में हिस्सा कितना है परेश का वो डायरेक्टली निकाल के दिया हुआ है, 20,000। अच्छा एक बात बताओ, परेश रिटायर कब हो रहा है? रिटायर कब हो रहा है? 31 मार्च, लास्ट डेट पे। तो लास्ट डेट पे प्रॉफिट निकाल ही लिया होगा हमने, एस्टिमेट किया होगा या कैलकुलेट ही कर लिया होगा? कैलकुलेट ही कर लिया होगा। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा देना किस अकाउंट से? पेंडल सस्पेंस या पेंडल एप्रोप्रिएशन? पेंडल एप्रोप्रिएशन। इस बात पे गौर करना, क्योंकि लास्ट डेट पे रिटायर हुआ है तो पेंडल एप्रोप्रिएशन से ही दे देंगे। ये सेट है, कहानी बोलो पक्का समझ में आ गई भाई? एक तो दे दिया ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट देने के लिए बोला हुआ था वो भी दे दिया 10% से, प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, ड्राइंग माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया। आगे चलते हैं। फर्म की गुडविल दी हुई है 24,000। अच्छा, फर्म की गुडविल की क्या एंट्री होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा ये बताओ, परेश के जाने के बाद हरीश और महेश का शेयर बदल रहा है क्या? बदल रहा है क्या शेयर? नया शेयर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब सर हरीश और महेश दोनों ने गेन किया है किस रेशियो में? 5:1 रेशियो में। तो इसका मतलब परेश का जो भी गुडविल का हिस्सा बन रहा है वो कौन कंपनसेट करेगा? हरीश और महेश इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 5:1। तो यहां मैं लिखूंगा बाय हरीश कैपिटल। अब तक तो आपको आ गया होगा। और बाय महेश कैपिटल। पूरा रिटायरमेंट पढ़ चुके हैं, पूरा डेथ पढ़ चुके हैं, उसके बाद मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, तो अब तो आपको ये सीन समझ में आ गया होगा सर कि जाने वाले पार्टनर को गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है। पहले तो ये बताओ गुडविल ऑफ दी फॉर्म कितनी है? 24,000। इसमें परेश का इतना हिस्सा कितना है? 4/10। कितना हो गया? 24,000 टू 4/10 करोड़ कितना हुआ प्लीज? परेश शेयर इन गुडविल 24,000 इंटू 4/10 कितना हो गया? 9,600। तो 9,600 हरीश और महेश किस रेशियो में कंपनसेट कर देंगे? 5:1 गेनिंग रेशियो में कंपनसेट कर देंगे। कितना कितना हो जाएगा? 8,000 और 1,600। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया है, अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ रिटायरमेंट, और उसमें बना रहे हैं परेश की कैपिटल अकाउंट। यहां तक सेट है? और क्या रहेगा बताओ, क्या देना है? और ओपनिंग बैलेंस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया, गुडविल का शेयर दे दिया, ड्राइंग माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दिया। क्या देना है? और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस कि क्या है? रिवैल्यूएशन में लॉस है प्रॉफिट है? लॉस है। तो ये सिर्फ परेश का हिस्सा है लॉस का या पूरा लॉस है? पूरा लॉस है।
तो परेश का कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन, पहली बात तो डेबिट साइड पे आएगा बेटा, टू रिवैल्यूएशन लॉस है ये तो आपको पता होना चाहिए। और 12,000 में से 4/10 करो, कितना आ रहा है? 4,800। आई होप आप सबको तो ये समझ में आ गया होगा। अब बताओ ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि परेश को है ना अभी हाथों हाथ कितना पे कर दिया? 7,700। अब सुनना, एक बात बता रहा हूं मैं, छोटा सा डिफरेंस है पर आपके आंसर को गड़बड़ कर सकता है। परेश ये बताओ, जिंदा जा रहा है या मर के जा रहा है? मतलब रिटायरमेंट है या डेथ है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में अगर हम कुछ पैसा पार्टनर को दे रहे होते हैं तो वो पैसा हम डायरेक्टली परेश की कैपिटल में यहां पे लिख सकते हैं क्या? टू कैश या बैंक। एक मिनट लिखना मत, सुनना पहले, प्लीज सुनना। अगर यही क्वेश्चन डेथ का होता तो पहले हम यहां बैलेंस निकालते और ये बैलेंस को पहले कहां ट्रांसफर करते? एग्जीक्यूटर में, और फिर पेमेंट कहां पे करते? एग्जीक्यूटर में। समझ में आ रहा है? रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ऑनलाइन ध्यान देना अच्छी बात है। रिटायरिंग पार्टनर में रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट में जाके अपन क्या करते हैं, जो भी पेमेंट दे रहे हैं तो वो अपन यहाँ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इस पार्टनर की डेथ हो जाती ना तो यहाँ पेमेंट जो भी करना होता वो मैं यहाँ नहीं कर सकता था, पहले मुझे सारा बैलेंस कहाँ डालना पड़ता? एग्जीक्यूटर में, और फिर एग्जीक्यूटर को पे कर पाता। आई होप समझ में आ रहा है आपको। पर क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे इसको पेमेंट कर सकते हैं। पहले बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का श्योर क्लियर? और क्या बोल रहा है ये? अब ये कह रहा है 7,700 तो इमीडिएटली पे कर दिया और बाकी बचा हुआ अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया भाई साहब? अपन ने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब आप एक काम करो, अब आप टोटल लगाओ और बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बैलेंस जो लोन में जाएगा? तो पहले बताओ टोटल कितनी आ रही है क्रेडिट साइड की? 1,17,600। 1,17,600 ऑनलाइन। आप भी आंसर दो चैट बॉक्स में फटाफट से। चैट बॉक्स में आंसर लिखे सारे बच्चे। 1,17,600 में से आप माइनस कर दो 17,600, कितना आ जाएगा? वन लाख का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, आया कि नहीं आया? श्योर एवरीबडी? कोई डाउट नहीं है? ओके, लिख लिया आपने ये सबने? अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे परेश का लोन अकाउंट। कह रहा है परेश का लोन अकाउंट तब तक बनाना जब तक इसका पूरा पैसा पे ऑफ ना हो जाए, तब तक परेश का लोन अकाउंट खत्म ना हो जाए। तो अपने को अब एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। उससे पहले एक बात पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है जो लोन गया ना अब परेश के अकाउंट में, ये लोन को पे कब करना है? कब कब पे करना है? साल में, साल भर में पे करना है। और कितने साल में पे करना है? टोटल 2 साल में मिला के पे करना है, मतलब 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 1 लाख का डिवाइड बाई 2 करो, कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट हुई? 50,000। खुद ही कह रहा है ना 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो 1 लाख डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 50,000। 50,000 में ब्याज जुड़ा हुआ है, जोड़ना पड़ेगा, अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 38। 38 समझ में आ गई बातचीत? तो देखो, सबसे पहले हमें लिखते हैं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वर्किंग नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फालतू में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो क्या करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 2, कितना हो गया? 50,000। क्या ये 50,000 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है या एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है? एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ये बात आप लिखना। और अब क्या बनाओगे आप? परेश का लोन अकाउंट।
और कब तक के लिए बनाना है? जब तक इसका पेमेंट ना हो जाए, जब तक लोन अकाउंट क्लोज ना हो जाए। अब देखना, इसमें एक चीज आएगी, मैं आपको बताऊंगा। आप हो सकता है इसमें गलती कर दो। ऑनलाइन ध्यान रखना, इसमें गलती होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि आपके टीचर उसमें नंबर ना कट करे, पर मैं तो करता क्योंकि टेक्निकली वो गलती है। सर आप क्या कह रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझाया ही नहीं अभी तक। अभी देखना, बताऊंगा जब आपको समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले बताओ, परेश के लोन में बैलेंस कहाँ से आया? परेश के लोन में बैलेंस कहाँ से आया? परेश की कैपिटल से। कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड? क्रेडिट साइड लिखूंगा डेबिट साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, 31 मार्च 2020। कब रिटायर हुआ? 26 को रिटायर हुआ ना, तो 26 बाय परेश कैपिटल। ऑनलाइन ध्यान देना। कितना? 1 लाख पूरा। अब सुनो, क्या 31 मार्च 2026 को यानी कि रिटायरमेंट डेट पर इस लोन में से अपन कुछ पे कर रहे हैं क्या? नहीं। हम कब पे करेंगे पहली किस्त? देखो नंबर लाइन देखो, 31 मार्च 2026 को तो रिटायर हुआ, पहली किस्त कब देंगे? 31 मार्च 27, और उसके बाद अगली कब देंगे? 31 मार्च 28। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, 31 मार्च 26 को क्या कोई भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं लोन में से? लोन में से कुछ पे कर रहे हैं क्या? लोन में से अपन पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे 31 मार्च 2026 के दिन क्या करना पड़ेगा? पहले इसको अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। बस ये बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, वो क्लोज करना भूल जाता है। ये यहाँ पे क्लोज होगा पहले भाई साहब अकाउंट। नहीं समझे आप बात? 31 मार्च 2026 ईयर एंड, उसमें कब कुछ हो ही नहीं रहा। अब कब हो रहा है? अगले साल हो रहा है, तो पहले इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आया क्या बातचीत ऑनलाइन? और अब इस बैलेंस को वापस ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल 27 के दिन और 26 के दिन। 1 अप्रैल 26 के दिन। और अब आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1 लाख। तो और क्या मतलब निकला करके वही 1 लाख आ गया? अरे भाई साहब मतलब कैसे नहीं निकला? ये ऊपर 25 26 ईयर का अकाउंट था, अब ये 26 27 ईयर का अकाउंट है। नंबर ही बदल रहा है, हम साल ही बदल गया, तो हमको अलग अलग करना पड़ेगा ना यार। चलो अब बताओ, 1 अप्रैल 26 को पेमेंट हो रहा है या 31 मार्च 27 को पेमेंट हो रहा है? 31 मार्च 27 को पेमेंट हो रहा है। पूरा पेमेंट आधा पेमेंट? अरे सर जो भी हो रहा है, पर कुल मिला के हमने पूरे 26 27 में पूरे साल भर 1 लाख यूज किया है। पूरे साल भर 1 लाख यूज किया है, तो ब्याज किस पे लगेगा? पूरे 1 लाख पे लगेगा। ये बात आप ध्यान रखना। चाहे पेमेंट आप 50,000 कर रहे हो 1 लाख में से, उससे कोई मतलब नहीं है। पर आप तो ये देखो, 31 मार्च 27 तक पेमेंट करने से पहले तो अपन ने कितना पैसा यूज किया था? उसका पूरा 1 लाख यूज किया है ना, तो पूरे 1 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो 31 मार्च 2027 को यहां लिखेंगे पहले बाय इंटरेस्ट, या ब्रैकेट में जो मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं आप भी लिखना। 1 लाख का कितना परसेंट ब्याज देना है बताओ? 6%, पूरे साल भर का 6,000। और अब पेमेंट होगा 31 मार्च 27 को, और पेमेंट में बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 50,000, वेरी गुड। और इंटरेस्ट कितना होगा जो आया है? तो ओवरऑल पेमेंट कितना होगा बच्चों? 56,000। आई होप समझ में आया। आ गया समझ में? इंटरेस्ट पहले ड्यू करा, अब पे कर दिया। सर आप कंफ्यूज हो गया क्या? मतलब हाफ ईयर कहाँ से आ गया सर? पूरा साल भर है ना सर, 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। सर पूरे 1 लाख पे करेंगे, ये कंफ्यूज होगा वापस से। देखो भाई,
एक बच्चा बोल रहा है सर 50,000 तो मैंने पे कर दिया, तो 50,000 पे इंटरेस्ट दो। अरे भाई साहब, तूने 50,000 कब पे किया? 31 मार्च 27 को पे किया, ईयर एंड पे किया। ईयर एंड तक तूने पूरे साल भर में कितने पैसे यूज किए? पूरे 1 लाख। तो ब्याज कितने पे लगेगा? 1 लाख। साल भर में तो लोन मैंने 1 लाख ले रखा है, और मैं साल के एंड में 50,000 देके बोल रहा हूँ सिर्फ 50,000 ब्याज ले लो साहब। वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने साल भर पूरे पीरियड में कितने रुपए का मेरा बेनिफिट ले रखा है, कितने रुपए का लोन ले रखा है, कितने रुपए का अमाउंट यूज कर रखा है? पूरा 1 लाख। तो 1 लाख पे दे इंटरेस्ट, और जो 50,000 देना है वो भी तो दे दे, कोई बात नहीं भाई। हाँ, अगले साल अब किस पे ब्याज देना? सिर्फ 50,000 पे। वो एग्रीड है, समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है ऑनलाइन? तो अब बताओ बैलेंस। कितना बचा? 50,000 टोटल लगाओ और पैक कर दो। अब नेक्स्ट ईयर वाला भी गेम करो और पैक कर दो। अब क्या करेंगे? अब 1 अप्रैल 2027 के दिन सिर्फ 50,000 ही ड्यू था, तो पूरे साल भर 27 28 में 50,000 ही ड्यू रहा, तो ब्याज भी किस पे देंगे? 50,000 पे ही देंगे। तो 31 मार्च 2028 को पूरे 27 28 के ईयर में सिर्फ 50,000 ही ड्यू रहा था, तो 50,000 में पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे, पूरे साल भर का 3,000। और अब 31 मार्च 28 के दिन पेमेंट कर देंगे। 50,000 तो प्रिंसिपल और 3,000 इंटरेस्ट, कितना हो गया? पूरा 53 पे ऑफ हो गया, और अब कोई बैलेंस नहीं बचा। काम खत्म सर। तो जब भी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आपको खुद को निकालनी पड़ जाए, इसका मतलब उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 39 और 41 के मीडियम से। अब हम चलेंगे सर केस बी में। जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है तो उसके अंदर ही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होगा, ध्यान रखना आप। अब वो कैसे करेंगे सर, वो सिखा दो। वो सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ सारे बच्चे, कमॉन। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 39 ऑनलाइन, कोई डाउट तो बोल दो। अगर समझ में आ गया प्लीज थम्स अप लगाओ चैट बॉक्स में, कमॉन एवरीबॉडी। समझ में आ गया? थम्स अप लगाओ। कमॉन कमॉन एवरीबॉडी, फास्ट फास्ट फास्ट। और जिसको समझ में आ गया, जिसने कर भी लिया, अब आ जाओ आप रिटायरमेंट चैप्टर के ही क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म। ठीक है, अच्छी बात, रिटायर हो रहा है। अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमिन्ड एट 90,000। जितना उसको पे करना है सब एडजस्टमेंट करने के बाद कितना आ रहा है? 90,000। तो एक चीज अच्छी हो गई, राकेश की कैपिटल अकाउंट बनानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, साफ साफ कह रखा है 90,000 मांगता है। तो इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। एक तो रिटायरमेंट के डेट पे कितना पे कर देंगे? 30,000 पे कर देंगे, और फिर बाकी बचा हुआ पेमेंट कब करेंगे? इंस्टॉलमेंट में करेंगे। अब जो पेमेंट रिटायरमेंट पे हो रहा है, फिर वो पेमेंट कहाँ होगा? लोन अकाउंट में होगा, वो तो कैपिटल में हो जाएगा। टेक्निकली क्या होता है रिटायरमेंट में? कैपिटल में ही कर देते हैं। तो अब पहले अपने को रफ में वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल में बनाना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 तो ये 30,000 तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। अभी तो सिखाया था यार, रिटायरमेंट के टाइम जो पेमेंट होता है वो कहाँ हो जाता है? कैपिटल अकाउंट में ही हो जाता है। देखो क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे। एक बार एक बस मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं बना रहा हूं यहाँ पे राकेश की कैपिटल अकाउंट। बताना राकेश की कैपिटल में कितना बैलेंस ड्यू था? कम ऑन एवरीबॉडी, कितना बैलेंस ड्यू था? 90,000 था। उसमें से कितना तो रिटायरमेंट पे कर दिया? 30,000।
तो बताना लोन में कितना गया होगा, लोन में कितना गया होगा। 60,000। मैं तो ये कह रहा था आपको, इसलिए मैंने आपको यहाँ अकाउंट बना के दिखा दिया। आप भी बना लोगे तो सही रहेगा, वरना बाद में कंफ्यूजन होगी ये कैसे हो गया। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ओफू इसको बोलते हैं अपन। ओके। अब हमें क्या बनाना है, हमें क्या राकेश की कैपिटल बनानी थी? नहीं भाई साहब, हमें तो बनानी थी राकेश की लोन अकाउंट। तो हम अब बनाएंगे राकेश के लोन अकाउंट का फॉर्मेट। तो पहले ये कर लो कार्यक्रम, क्योंकि ये जरूरी है समझ में, अदरवाइज नहीं आएगा कि 60,000 कैसे आया। तो पहले ये बना लो और इसके बाद अब बनाओ राकेश का लोन अकाउंट। ये करने के बाद आप बना रहे हो राकेश का लोन अकाउंट। ओके रेडी। अब एक काम करता हूं मैं एक बार, अच्छा सुनो, इसमें डेट ही नहीं दी हुई है यार, इसमें डेट ही गिवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपन इसको एक काम करते हैं, इसको अपन एक तो ईयर 1 बोल लेते हैं। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो अब आ जाएगा यहाँ पे ईयर 1। तो ईयर 1 में बताना राकेश के लोन अकाउंट में बैलेंस कितना आया राकेश की कैपिटल से। कम ऑन एवरीबडी। 60, 90, 60 आया। ओके। सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 90 यहाँ लिख के फिर 30 यहाँ पे कर दें? आप कर सकते हो, बट रिटायरिंग पार्टनर में ये लोग क्या करते हैं, बुक वाले कहते हैं भाई जिंदा पार्टनर है तो उसकी कैपिटल में पेमेंट कर दो और फिर जितना पेमेंट नहीं हो पा रहा उसको लोन में डालो। पर डिजीज पार्टनर में ऐसा नहीं बोलते, डिजीज पार्टनर में बोलते हैं जो भी पैसा दे रहे हैं ना, तो वो पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर पेमेंट करो, ऐसा कहते हैं। तो हम लोग फिर वही फॉलो करेंगे बुक को ही, ठीक है। चलो, अब इतना लिखने के बाद मेरे साथ आप पहले क्वेश्चन को समझना और उसके बाद आप अब लिखना। इतना लिखने के बाद पेन डाउन करके बैठ जाओ आराम से। जिन्होंने भी इतना लिख दिया है पेन डाउन कर लो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। फटाफट से लिख लो यहां तक। कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज फास्ट। ओके। अब सुनना क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब जो बैलेंस बचा, मतलब 60,000 बचा, उसको कैसे देना है? ये बोल रहे 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है। तो सर यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट हमें खुद को निकालनी है क्या? 60,000 डिवाइड बाय 2 करना है क्या यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे क्या बोला इसने, ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग की जो 2 इंस्टॉलमेंट होगी ना, वो कितने कितने की होगी? 26,000 की। और इस 26,000 में क्या ऑलरेडी जुड़ा हुआ है? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो तो अपन खुद कैलकुलेट करेंगे जैसे करते हैं, पर इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ये ऐसा कह रहा है। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आपकी हो गई 26,000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी हो गई 26,000 की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई वो आप खुद निकाल लेना, जो भी बचेगी वो थर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। उसने दिया हुआ नहीं है। अब कैसे करेंगे मेरे साथ ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ईयर 1 के एंड पे कर रहे होंगे 26,000, ईयर 1 के एंड पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो ईयर 1 के एंड तक का पहले तो इंटरेस्ट लगेगा। अरे इंटरेस्ट लगाते हैं ना हम लोग यार, भूल गए क्या? तो बताना ईयर 1 में कितने पैसे यूज करे राकेश के अपन ने? पूरे 60,000 ईयर 1 के एंड पे चुका रहे हैं। ईयर 1 में तो पूरे कितने रुपए यूज कर रखे अपन ने? 60,000। सेम वही सेम क्वेश्चन। तो 60,000 पे पूरे साल भर का 10% से कितना बनता है ब्याज? अरे बोलो, लिखना मत, डोंट राइट। 6,000। समझने में ध्यान दो। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में पे नहीं करिए, फर्स्ट ईयर के एंड में पे करिए। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में राकेश कितना मांगता है? 60,000। पूरे फर्स्ट ईयर मैंने कितना यूज किया राकेश का? 60,000। ब्याज भी किस पे दूंगा? 60,000। कितना हो गया?
6000, 60,000 का 10%, 6000 सेट है कहानी। 60,000 का 6% है, 10 है, 10%, 10% लिखा, 10%, कितना हो गया 6000 सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर, ओके। अब सुनना ध्यान से, प्लीज सुनना ध्यान से। अब मैं ईयर फर्स्ट के एंड पे, एंड ऑफ ईयर वन पेमेंट करूंगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इस बार 26,000 पूरा प्रिंसिपल पेमेंट है क्या, या उसमें ब्याज उड़ा हुआ है? ब्याज उड़ा हुआ है। अच्छा, अपने को प्रिंसिपल इंटरेस्ट में से कौन सा तो पता है, और अपने को इन दोनों का टोटल मालूम है कि कितना आ रहा है? तो बताना प्रिंसिपल पेमेंट कितना हो इसका मतलब। बस ये इंपॉर्टेंट था। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? 26,000 विथ इंटरेस्ट है, और उसमें से इंटरेस्ट अगर 6,000 है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना हुआ? 20,000। बस ये करना है। मतलब इस बार हमें क्या क्या गिवन है? इस बार हमें इंटरेस्ट गिवन है, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया, ये गिवन है, तो ये आ गया आपका एज अ बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पक्की बात, श्योर। ब्याज कितना बन रहा था? 6,000। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 26,000। इस 26 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 6,000 का, तो प्रिंसिपल पेमेंट कितना होगा? 20,000। आ गया या नहीं आया? अरे आ गया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 38 और 41 से कैसे अलग है? उसमें इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, सिर्फ प्रिंसिपल था, उसमें इंटरेस्ट जोड़ा था। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल निकाला है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक फर्क है, दिखा देता हूं। पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में प्रिंसिपल इंटरेस्ट जोड़ के इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम निकालते थे। इस वाले क्वेश्चन में हमको इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल अमाउंट रीपेड निकाला है। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ आप तो, एंड ऑफ ईयर वन पे क्या बैलेंस बचेगा, ये बताओ। बैलेंस कैरेट डाउन कितना बच रहा है, बता दो भाई। 60 में से 20 पे हो गया, 60 में से 20 पे हो गया, कितना बचेगा? 40,000 बचेगा। और ए समझ में नहीं आ रहा, तो 60 में पहले 6,000 का ब्याज चढ़ा, और फिर 26 पे हो कितना बचेगा? 40,000 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं, साथ साथ लिखना अब से। ऑनलाइन कोई भी डाउट है प्लीज अनम्यूट करें और पूछ लें। कम ऑन एवरीबडी, प्लीज फास्ट एवरीबडी, कोई भी डाउट है तो बताओ। और अगर समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में वाई फॉर, समझ में आ गया तो वाई फॉर यस और एन फॉर नो लिख दो, ताकि मुझे मालूम चल जाए, नहीं तो फिर मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। कम ऑन, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, फास्ट एवरीबडी चैट बॉक्स में लिखो। ओके नाइस। अब क्या करेंगे सर, अब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे ईयर टू में। ईयर टू की शुरुआत में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 40,000। चलो पहले इतना लिख दो, आप मेरे साथ आ जाओ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, कम ऑन। चलो, तो सर सेकंड ईयर के स्टार्टिंग 40,000 है, तो सर सेकंड ईयर में पूरे 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, फटाफट से लिखो। पूरे सेकंड ईयर में 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि सेकंड ईयर हमने 40,000 अगले का यूज किया होगा। 10% से बताना कितना ब्याज बना, 4,000, आप सबको आता है। और अब जब पेमेंट होगा, तब प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे हो रहा है वो तो मुझे नहीं दिया हुआ, पर इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है वो मुझे दिया हुआ है, कितना, कम ऑन, 4,000। और ओवरऑल इंस्टॉलमेंट कितने की है? 26,000 की, वो भी मुझे गिवन है। तो 26 में से अगर 4 गए तो बताओ प्रिंसिपल कितना पे हुआ, कम ऑन एवरीबडी। 22 ही आ गया बैलेंसिंग फिगर। और अब बता दो, ईयर सेकंड के एंड पे कितना आपका बच रहा है बैलेंस कैरेट डाउन? कितना बच रहा है बोलो? 18,000 लिखो और पैक कर दो फटाफट से। फटाफट से लिख लो, कम ऑन एवरीबडी फास्ट।
और अब वापस से सर इसको बचे हुए अमाउंट को ब्रॉट डाउन करेंगे ईयर 3 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ईयर 3 का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, ईयर 3 में बोला है जो भी बनता है सब दे दिया, तो 18,000 पूरे साल भर यूज किया होगा, तो पूरे साल भर पे कितना इंटरेस्ट लगा होगा, साल के एंड तक का 18,000 पे 10% कितना ब्याज लगा होगा, 1800। तो अब आप खुद ही बता लो दिमाग लगा के कितना पेमेंट बचा है जो मुझे करना है कुल मिला के, तो बस वो पे कर दिया। इसमें प्रिंसिपल कितना हो गया 18,000 और इंटरेस्ट कितना हो गया 1800, ओवरऑल 19,800, 19,800 पैक कर दो, खत्म करो। मतलब मुझे इसमें 2 इंस्टॉलमेंट तो दी हुई थी, तीसरी मैंने खुद ने निकाल दी, उसमें क्या हो गया, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 39। तो ये जो थ्योरी लिखी थी इसमें केस बी में केवल एक 39 क्वेश्चन था और केस ए में 38 और 41 दो क्वेश्चन थे, अपन ने तीनों कर लिए हैं वैसे देखा जाए तो। अब एक है ना क्वेश्चन नंबर 40 बचा हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन लोन या लोन अकाउंट से रिलेटेड तो नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन अब कवर करेंगे ताकि रिटायरमेंट का हर एक क्वेश्चन अब खत्म अपना हो जाएगा। ओके, तो फटाफट से निकालो क्वेश्चन नंबर 40 एवरीबडी फास्ट। हाँ कोई बात नहीं, तो एंट्री कर देंगे उसमें क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 निकालो सारे बच्चे, सारे बच्चे करने के बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। लिख लिया आपने, चलो। अब अपन चलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 40 पे। मैं फिर कह रहा हूं ये पार्टनर्स लोन का टॉपिक नहीं है, ये अपना केवल एक जनरल टॉपिक है, तो देखना क्या कह रहा है, पर अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं कहूंगा आप एलडीआर मार्क कर लो। मतलब अगर दिमाग खराब कर रहे हैं ना अगर आपका, तो ये क्वेश्चन आपको दे देना चाहिए बस। तो स्कूल में ये जरूर आ सकता है, इस आप प्रिपेयर्ड रहना। राम मनोहर जोशी 3 पार्टनर है, ध्यान से देखते रहना सर, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने कभी नहीं पढ़ा है। मनोहर रिटायर हो रहा है, हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल वाज 1,80,000, उसका क्लेम सब कुछ कर मतलब कैपिटल और गुडविल का मिला मिलू के 1,80 होता है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, हाफ ऑफ विच वाज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था कितना 9,000 का, उसमें से आधा फर्नीचर किसके सेटलमेंट में दे दिया, 9,000 रुपए की लाइबिलिटी के लिए दे दिया। देखो टोटल लाइबिलिटी थी 18,000 की, टोटल फर्नीचर था 9,000 का, पर दोनों ही बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थे। सुनना बात ध्यान से, टोटल लाइबिलिटी थी 18,000 की और टोटल फर्नीचर था 9,000 का, दोनों ही बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थे। अब सुनना, इधर देखो भाई, इधर देख ले, समझ में नहीं आया किताब में कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अब पता है हुआ क्या, आधा फर्नीचर दे दिया और आधी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। कोई एंट्री करनी है ना, तो बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी ना बुक्स में असेट रिकॉर्डेड था, तो आधा असेट गया उसकी भी कोई एंट्री नहीं और आधा लाइबिलिटी गई उसकी भी कोई एंट्री नहीं। सर पर लाइबिलिटी तो 9,000 की कम हुई और असेट तो 4,500 कम हुआ। कितने का था फर्नीचर, 9,000 का, लाइबिलिटी कितनी की थी 18,000 की, 18,000 में से 9,000 की लाइबिलिटी को अपन ने क्या दिया, 4,500 का फर्नीचर। नहीं समझ में आ रहा अभी भी, फोकस नहीं कर पाते हो आप लोग। सर कोई लिख के बता दे, कोई परोस दे खाना, कोई मुंह में खिला दे हमको बाइट बना बना के, तो हम खा सकते हैं सर। इधर देखो यार क्या कर रहे हो, बहुत इजी है देखो। टोटल फर्नीचर मेरे पास कितनी वैल्यू का है प्लीज मुझे बताओ। अच्छा बुक्स में तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, 9,000। और टोटल लाइबिलिटी कितने रुपए की है जो रिकॉर्डेड नहीं है, कितने की है 18,000। 9,000 का आधा आधा करो कितना हुआ, 4,500 और 18 का भी आधा आधा, 9,000 9,000। अब सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको देखना। मैं कह रहा हूं आधा फर्नीचर दे दिया आधी लाइबिलिटी वाले को और सेटल हो गया। 9,000 रुपए की लाइबिलिटी क्या देके चुकाया, 4,500 का फर्नीचर।
अब फायदा हुआ या नुकसान हुआ अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो फर्नीचर बुक्स में था और ना लायबिलिटी बुक्स में थी। अनरिकॉर्डेड असेट को अगर दिया अपन ने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करने में, हमें दोनों की ही एंट्री नहीं करनी है, फायदे नुकसान की भी एंट्री नहीं करनी है। नो एंट्री शुड बी पास, क्योंकि ना तो फर्नीचर बुक्स में था और ना ही लाइब्रेरी बुक्स में थी। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये बाकी बचे हुए फर्नीचर का क्या किया और बाकी बची हुई लाइबिलिटी का क्या किया, ये बता भाई मेरे को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 के फर्नीचर में से 9000 के फर्नीचर में से अपन ने आधा दे दिया 9000 की लाइबिलिटी के सेटलमेंट में। तो कितना बचा फर्नीचर? आधा, 4500। 9000 में से 4500 का फर्नीचर दे दिया लाइबिलिटी वाले को, बचा कितना? 4500। तो जो बचा है रिमेनिंग हाफ, कौन ले गया? कौन ले गया? मनोहर। कितने रुपए में लेके गया? पूरे 4500 में या 4500 से 10% कम में? 4500 से 10% कम में। तो 4500 में से अगर मैं 10% कम करूं तो बताना मनोहर मेरे इस आधे 4500 के फर्नीचर को कितने रुपए में लेके गया। पर सुनो, कमाल की बात तो यह है कि ये फर्नीचर भी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था। फायदा हो गया अपना। तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को लेके चला गया मनोहर और मनोहर कह रहा है मेरा पैसा इतना चूक गया। अपन बताओ क्या एंट्री करेंगे? मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4050, कैपिटल कम हो रही है ना मनोहर की, तो मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4050 टू क्या? फर्नीचर तो था ही नहीं बुक्स में रिकॉर्डेड, तो दिया क्या अपन ने? हवा। तो सोचो बिना कोई असेट दिए बुक्स का लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्या हो गया मेरे को? ये फायदा, और ये फायदा कहां चल जाएगा? रिवैल्यूएशन में। कहां चल जाएगा मोहन? रिवैल्यूएशन में। आया या नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? देखो वापिस देखो, ऑनलाइन ध्यान से देखना प्लीज। 9000 में से 4500 का फर्नीचर दे दिया 9000 रुपए की लाइबिलिटी को। अब ना तो ये फर्नीचर बुक्स में था, ये ना लाइबिलिटी बुक्स में थी, काम खत्म, रिकॉर्ड ही नहीं करना। अब लाइबिलिटी भी नहीं रही और आधा फर्नीचर भी नहीं रहा, आधी लाइबिलिटी भी नहीं रही और आधा फर्नीचर भी नहीं रहा, तो पहले कौन सी मेरी बुक्स में था? ना बुक्स में था ना रहा। कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बात खत्म। ओके, जो अपना था ही नहीं और अपने को मिला ही नहीं, दुख होना चाहिए? होने नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। अब सुनो, अब जो आधा फर्नीचर बचा, वैसे तो 4500 की है उसकी वैल्यू, पर बुक्स में वो भी रिकॉर्डेड नहीं है। मनोहर ने बोला मैं ये आधे फर्नीचर को लेके जाना चाहता हूं, ले जा। पर ये बोला कि मैं इस फर्नीचर को 10% कम में यानी कि 4050 में लेके जाऊंगा, तो हमने बोला ले जा, तू ले जा बस। तो बताओ अगर मनोहर अपना कोई असेट लेके जाता और वो बुक्स में रिकॉर्ड होता, फॉर एग्जांपल मान लो बुक्स में ये फर्नीचर रिकॉर्ड होता, तो क्या एंट्री करते आप? मनोहर की तो कैपिटल डेबिट करते। सर पर था तो 4500 का ना, उससे क्या मतलब? मनोहर ने बोला मैं तो इसके 4050 लगाऊंगा भाई भाव, मैं तो 4050 लगाऊंगा। तो मनोहर कह रहा है मेरी तो कैपिटल कितनी कम करना? 4050, ठीक है। अब टू असेट फर्नीचर, पर बुक्स में फर्नीचर तो है ही नहीं। जो बुक्स में है ही नहीं वो असेट को लेके मनोहर ने अपना क्लेम कम कर लिया, मनोहर ने अपनी कैपिटल पे ऑफ कर ली। क्या हो गया? मेरा पूरा का पूरा फायदा हो गया है। क्या हो गया कमॉन? मेरा पूरा का पूरा फायदा। ये फायदा किधर को जाएगा? ये बताओ आया कि नहीं आया? सर हमें ये तो आ गया कि आधा अनरिकॉर्ड फर्नीचर आधी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को दे दिया, काम खत्म हो गया, ये समझ में आ गया। पर सर ये जो 4050 का जो फर्नीचर दिया यार, ये फायदा कैसे हुआ? अरे तुम खुद सोचो यार, बुक्स में असेट रिकॉर्डेड ही नहीं है और वो अनरिकॉर्ड असेट को लेके जा रहा है और कह रहा है कि मेरा क्लेम सेटिस्फाई हो गया, तो मेरा तो पूरा फायदा हो गया ना। मेरी बुक से तो असेट कम हुआ ही नहीं, मेरी बुक से तो असेट कम हुआ ही नहीं, मेरा तो वो असेट गया जो बुक्स में था ही नहीं, मेरा तो फायदा हो गया। एज पर बुक्स क्या एंट्री हुई? मनोहर की कैपिटल कम करनी पड़ेगी क्योंकि लेके तो गया सामान। मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आया या नहीं आया? पक्की बात, श्योर? ऑनलाइन बताओ ऑफलाइन बताओ, आ गया?
या नहीं आया? आ गया। आगे देखो, अब सुनो, अब सुनो, ये 9,000 रुपए की बची कुछ लाइबिलिटी का क्या हुआ? कुछ बोला नहीं इसका। अब अगर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी होती तो रिकॉर्ड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? इस 18,000 में से 9,000 की तो सेटल हो गई, फर्नीचर ले गया, बचा हुआ 9,000 के लिए कुछ भी नहीं बोला। अब बची हुई 9,000 की लाइबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो उसको बुक्स में अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन करें आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के, अनरिकॉर्डेड असेट होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है, उसमें लाना पड़ता है नहीं लाना पड़ता है? रिटायरमेंट पे, एडमिशन पे, डेथ पे लाना पड़ता है। तो आप ये 9,000 रुपए की बची हुई लायबिलिटी को बुक्स में लेकर आओगे, क्या एंट्री करोगे बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी करते हैं ना एंट्री अपन। मैं फिर कह रहा हूं वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है ये। हालांकि ऐसे क्वेश्चन डिसोल्यूशन में आपको बहुत मिलेंगे कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट ले गई, नो एंट्री, करते हैं ना डिसीजन के अंदर। अगर समझ में आ रहा है तो करते हैं, नहीं आ रहा है तो नहीं करते। ओके, यहां तक सेट क्लियर? क्या हुआ? जो असेट लेके गया मनोहर, मनोहर की कैपिटल कम कर दी और फायदा हो गया हमको, तो बुक्स में असेट था ही नहीं तो रिवर्सन में क्रेडिट कर दिया। और जो लाइबिलिटी 9,000 की बची थी वो पे ऑफ नहीं हुई थी, उसको मैंने फर्नीचर नहीं दिया था, मैंने तो इस नो को दिया था, ये नो तो बचा ही है। अब अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 9,000 की तो बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड कर दिया। यहां तक सेट। अब मुझे बताओ, आपके रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा? डेबिट साइड ज्यादा, मतलब क्या हुआ? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री करोगे? अब ये लॉस आप किस किस में बांटोगे? तीनों पार्टनर में। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो और भी क्या? जोशी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन का लॉस। कितना आ रहा लॉस? 4,950। और 9,000 डेबिट, 4,050 क्रेडिट, तो 4,950 खड़ा है ना डेबिट में। 4,950 को किस रेशियो में बांटेंगे? कुछ रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया तो बराबर हो गया, बराबर बांटो। कितना कितना आ गया बोलो? 4,950 डिवाइड बाय 3, 1650, 1650 बांट दिया अपन ने लॉस। अब सुनो ध्यान से, मुझे ये बताओ, मनोहर कितना पैसा मांगता था हमसे ओवरऑल? 180। मनोहर कितना पैसा मांगता था ओवरऑल? 180। 180 में से कितने रुपए का असेट ले गया? 4,050। कितने रुपए का लॉस कम हो गया? 1650। एक बार 1,80,000 में से 4,050 और 1650 माइनस करो, बताओ अब कितना बचा है मनोहर का पैसा? अरे बताओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार? 1,80,000 में से 4,050 की एग्रीड वैल्यू पे तो ले गया असेट, तो कम नहीं करेंगे? आप कम करेंगे। और लॉस कितना आ गया? 1650। तो आप मुझे बताओ कितना पैसा अब बच रहा है मनोहर के अंदर? 174। तो अब ये बचे हुए पेमेंट का क्या बोल रहा है? कुछ बोला है क्वेश्चन ने कि बचा हुआ पैसा चुका रहे हैं या लोन में डाल रहे हैं? कुछ बोला है क्या? देखो एक बार, कुछ बोला है क्या? तो उसने क्या बोला कि बैलेंस, हाँ बोल तो रहा है कि बैलेंस ऑफ मनोहर क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब आप चेक मान लेना। क्या किसे डिस्चार्ज किया? बैंक ड्राफ्ट से, मतलब चेक से। तो क्या एंट्री करोगे आप? मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट 174,300 टू बैंक 174,300। क्या वो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये 174,300 कैसे आया? आया कैसे आया? 180 मांगता था, उसमें से 4,050 का तो फर्नीचर ले गया। सर पर फर्नीचर तो 4,500 का था ना यार, ऐसी तैसी कराने का 4,500। वो किस वैल्यू में लेके गया फर्नीचर? 4,050। तेरी गाड़ी होगी 10 लाख की, मैंने बोला 4 लाख में दे रहा है क्या? तूने बोला दे दूंगा।
तो मेरे कितने रुपए खर्च हुए? 4 लाख, बात खत्म यार। मैंने फर्नीचर कितने रुपए में लिया तेरे से? 4050 में, तो मेरी कैपिटल कितनी कम होगी? 4050। समझो बात को। और लॉस कितने हिस्से में आया मेरे? 1650। तो 1,80,000 में से 4050 और 1650 माइनस करने के बाद कितना बचा? 1,74,300। उसका पेमेंट कर दिया, बात खत्म। ये 4 एंट्री होगी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जो अनरिकॉर्डेड असेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को दे दिया, उसकी कोई एंट्री क्यों नहीं करी? समझ में आया? ना तो असेट मेरा था, ना लायबिलिटी मेरी थी, ना अब ना लायबिलिटी मेरी है, ना असेट मेरा है। ना था ना है, बात खत्म। जो था ही नहीं वो है भी नहीं, फिर क्यों चर्चा कर रहे हैं भाई? आया? क्लियर? तो ये हो गया है अपने सारे क्वेश्चन रिटायरमेंट डेथ के, टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने हैं। एक तो पार्टनर्स लोन या एग्जीक्यूटर अकाउंट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डेथ चैप्टर के कराऊंगा इलस्ट्रेशन, और कुछ एक आध दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन में कराऊंगा कल अगली क्लास में। उसके बाद हम लोग का फिर डेथ तक पैक हो जाएगा, और देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर डिसोल्यूशन डे आफ्टर टुमारो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।